बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 14 नवंबर का आगाज़ हो गया है। अब से चंद घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहली मरतबा आईनी बेंच जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना है वो बैठने जा रहा है। इस पहली नशिस्त में बहुत से मुकदमात हैं जिनके ऊपर समाअत होगी, लेकिन इस समाअत से पहले, इस नशिस्त से पहले जो कॉल आई है, फाइनल कॉल, उसने थरथल्ली मचा दी है, उसने एकदम हलचल मचाई है। क्योंकि जो कॉल दी गई उसमें एजेंडा आइटम नंबर 1 यानी कि मुतालबा नंबर 1 जो रखा गया है वो 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने के हवाले से है। तो इस मामले पर पाकिस्तान का ऐवान अदल और पाकिस्तान की सियासत, ये दोनों वैसे ही आपस में जुड़ी हुई हैं। तो क्या वाकई रंग में भंग डलने वाली है? बहुत सारी बातें जो पहले हो रही थी कि जजेस रिज़ाइन कर सकते हैं, जजेस रिएक्ट कर सकते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई ख़त आ सकता है, कोई नई चीज़ आ सकती है जो जलती पर तेल का काम कर सकती है। तो एक ऐसा मंजरनामा जिसमें 24 तारीख को कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सब रास्ते, सब सड़कें, उसके ऊपर रुख रखना है इस्लामाबाद का। क्या ऐसा कुछ हो सकता है ऐवान अदल से? किस किस्म के सिग्नल्स हैं? और एक इंतहाई अहम मामला कि पाकिस्तान में ये जो अभी जो कुछ हुआ है रिसेंट पास्ट में 26वीं आईनी तरमीम, उसके पीछे हुकूमत की लॉजिक ये थी कि आईनी बेंच इसलिए बनाया जा रहा है ताकि अवाम के मुकदमात जो हैं, जो साल हर साल कई कई दिहाई नहीं लगते, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो वो ज़रा फौरी इंसाफ जो है और डिस्पोजल है उन मुकदमात का वो हो सके। लेकिन ये जो आईनी बेंच बैठने जा रहा है, इसके नतीजे में 4 बेंच डीलिस्ट हो गए हैं, 100 से ज़ायद मुकदमात। तो वो पूरी लॉजिक जो है वो ढहती हुई, गिरती हुई नज़र आ रही है। जनाब बशारत राजा साहब, पहले तो आईनी बेंच के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर जाहिर है कि ये जो फाइनल कॉल आई है तहरीक इंसाफ की, वो मुमकिन तौर पर क्या अदालत से या अदलिया से या लीगल फ्रेटर्निटी से, वकला से कुछ लोगों को भी इसमें मोबलाइज कर सकते हैं या नहीं, इस पर हम ज़रा लेटर ऑन बात कर लेंगे। पहले तो ये बताएं कि अभी चंद घंटे के बाद क्या मुकदमात हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, आईनी बेंच सुनने के लिए बैठ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक तो जब हम ये वीला कर रहे थे तो आपको पता है थोड़ी देर पहले, कोई 1-1.5 घंटा पहले हमारे पास एक डी लिस्ट वो आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो 4 बेंच थे जिसमें कम अज़ कम 100 से ज़ायद केसेस थे 4 बेंचों में 2 दिनों के लिए। ये आईनी बेंच तो 2 दिन के लिए बैठा ना। अब वो 4 बेंच जिसमें 100 से ज़ायद केसेस थे, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की कि बताया तो ये क्या था कि लोगों को फौरी इंसाफ मिले, फौरी तौर पर उन्हें रिलीफ मिले। वो उन 4 बेंचेस के सामने उन लोगों के केसेस लगे हुए थे। वो सारे जो बेंच ऑफ हेड हैं, जैसे जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतनुल्लाह, जस्टिस शिराज मलिक, ये फौजदारी मुकदमात थे, ये क्रिमिनल केसेस के मुकदमात थे जिसमें किसी की ज़मानत होनी थी। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोसेस शाह साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई केसेस ऐसे हैं कि अगर एक दफ़ा लग जाए तो फिर वो, अगर वो डी लिस्ट हो जाए तो फिर वो सालों दोबारा नहीं लगता। ये केस जो लगे थे इन 4 बेंचेस के सामने, ये पता नहीं कितने सालों के बाद लगे हुए होंगे। उन 4 ऐसी कौन सी बात थी कि इन 4 जो बेंचेस थे इनको डी लिस्ट करके आपने 18 मुकदमात सुनने, 18 एक दिन, 18 दूसरे दिन, 14 और 15 नंबर 36 मुकदमात, बहुत सारे मुकदमात को क्लब करके अगर आपने आईनी बेंच पर काम शुरू करना था तो ये भी हो सकता था कि आप इसको जो आपका वीक स्टार्ट होता है, जैसे मंडे से या ट्यूसडे को वो लगाए, वो बेंचेस को आप डीलिस्ट करके हफ्ता इतवार को बैठ जाएं, हफ्ता इतवार को बैठ जाएं आप। या फिर ये भी हो सकता था कि ये जो बेंचेस थे ये केसेस सुनते, ये आधे 1-1.5-2 घंटे में ये केसेस ख़त्म कर देते, उसके बाद आप बैठ जाए एक्सटेंडेड आवर्स के लिए, एक्सटेंडेड आवर्स के लिए बैठ जाए। ज़रा आपने अभी आपकी 10 लाख 11 लाख जुडिशल वो पैकेज बड़ा है, तो वो तो कम से कम उसमें तो 2-4 घंटे अगर कौम को और पड़ जाए तो वो कौम के टैक्स के पैसों से तो तनख्वाह लेते हैं ना आप। लेकिन ये एक ऐसा हुआ। अच्छा, इस बेंच के सामने शाह साहब जो आईनी बेंच बैठा है, इसमें जस्टिस आयशा मलिक नहीं है, दस्तयाब नहीं थी वो इत्फाक से। और जो मुझे बड़ी इसकी थी कि पता नहीं कौन से पहले केसेस लगेंगे, लेकिन जब वो हमारे सामने लिस्ट आई जो 14 और 15 नवंबर को जो केस लगे आईनी बेंच के सामने,
वो कोई अजीब व गरीब किस्म के केसेस थे। मतलब जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज सा का बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगे, वो एक पटिशन नजरसानी की थी, वो केस आ गया। मिशा शफी और अली जफर का केस आ गया। काजी फाइजी साहब का मुकदमा तो वहाँ में, हाँ में चलें। ख्वाजा आसफ, अच्छा कन्वेंशन सेंटर में आप सेमिनार क्यों करवाते हैं, तकरीबात क्यों करवाते हैं, वो केस उनके सामने आ गया। आम लोगों के जो बाहर पैसे पड़े हुए हैं, किसी के बाहर अगर बैंक में पड़े हुए हैं, वो क्यों पड़े हुए हैं, वो केस उनके सामने आ गया। फिर चले अरकान असम्बली के हवाले से तो समझ आती है कि ठीक है जी, जो मेंबर असम्बली है उनके पैसे हैं अगर तो बाहर, तो वो क्यों। अच्छा फिर ये 8 फरवरी को इंतखाबात होने थे, उसको 9 मई में ले जाए, 9 मई की सॉरी मई में ले जाए डेट पे, मई के महीने में इंतखाबात करवाएं, वो दरख्वास्त लगा दी। मौलियाती जो ऑफ करनी होगी ना, नंबर कम नंबर कम करने थे तो 4 बेंचेस को आप डिलिस्ट करके नंबर कम करने थे, तो उनको क्लब करके डिसमिस करना था, तो फिर आप ये काम बाद में भी कर सकते थे ना। ये कौम के साथ एक मजाक है, मैं समझता हूँ ये बड़ा। और दूसरा, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ये पहला आईनी बेंच बैठा है। वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है। और फिर जो इसके हेड है, अब 26वीं आईनी तरमीम में लिखा हुआ है सीनियर मोस्ट ऑफ द जज जो है ना इसका, इन्होंने आज अपने दस्तखतों से लिखा है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम। अच्छा तो ये करते आप, लेकिन वो कौम के पैसे वो अब उन बेचारों का क्या। मैं आपको बताऊं शाह साहब के, एक बंदा उसकी कोई 10 साल से वो बंदा, मैं आई विटनेस उस चीज़ का कि उसकी वो जमानत का केस था, उसका हाई कोर्ट ने उसकी वो रिजेक्ट की हुई थी। 10 साल से उसका केस ही नहीं लगा बेचारे का, 10 साल से। मुझे ये बताया जाए कि यहाँ पर ये बताया जाता है जी कि हम फौरी तौर पर रिलीफ, और ये 100 मुकदमात उनके वो डीलिस्ट करके बिठा, जैसे जमाल मंदोखेल को साथ बिठाया जी, वो जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे उसमें। अब देखिए मुझे शाह साहब ये बताएं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कल जिस तरह 9 मई का एक वो शेख इम्तियाज़ को ज़मानत दी, अबूरी ज़मानत 2 लाख मुचलकों के बस, मेंबर असम्बली भी है पंजाब के। अगर इस तरह के केसेस हैं तो क्या आप उनको डीलिस्ट करेंगे उन केसेस को? सवाल तो उठता है ना कि क्या आप उन केसेस को डीलिस्ट करेंगे? नहीं, और फिर जाहिर है कि आईनी मामलात में सवालात तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, जो इंतखाबात डिले हो गए थे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो नहीं लगाए ना। 8 फरवरी के इलेक्शन के मुबैना चोरी के इल्जामात जो हैं उसके ऊपर कोई शाह साहब, मैं आपको बताऊं कि इनके सामने जरदारी से अपने सदर आरिफ अलवी साहब की कोई दरख्वास्त एक थी जी कि इनको बरतरफ किया जाए, वो केस इन्होंने अपने सामने लगा लिया। अब उसमें आईनी नुक्ता क्या है, मुझे ये बताया जाए। क्या वो कोई और जज उस केस को नहीं सुन सकता था? आपके कन्वेंशन सेंटर में जो तकरीबात होती हैं उसका किराया क्यों लेते हैं? क्या कोई वो और जज नहीं सुन सकता था केस? वो उसमें आईनी नुक्ता क्या होगा? मिशा शफी अली जफर केस में क्या आईनी नुक्ता है? आईनी नुक्ता तो क्या आईनी नुक्ता है जी? वो रेस्की का केस है, लेकिन मुझे बताया ना क्या आईनी नुक्ता है उसमें क्या सवाल उठाए जाएंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली ये सवाल अब बहरहाल मौजूद है। अब मुझे ये बताएं कि आईनी बेंच जो बैठने जा रहा है, ये प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है 26वीं आईनी तरमीम की, और 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कराने के लिए इस बेंच की पहली नशिस्त से पहले ऐलान आ गया अडयाला जेल से कि 24 नवंबर को फाइनल कॉल है और सब लोग इस्लामाबाद पहुँचे, और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक वापस नहीं जाना। और कमेटी बना दी कि आपने मुज़ाकरात अगर करने हैं या धरने एहतजाज, इसको कॉल ऑफ कराने के लिए जो भी फैसला करना है वो इन्होंने करना है। नाम उनके नहीं बताए। तो जो अदालत है वो पहले एक दौर था, सो मोटो हो जाते थे, जजेस की तरफ से रिमार्क्स और ये चीज़ें आ जाती थी, दूसरे केसेस में बैठे हुए होते थे, उस वक्त कुछ ऐसा हो जाता था। तो इतवार 24 नवंबर डी-डे कॉल, तो मंडे को अदालत जाहिर है कि लगनी है, और वो भी इस्लामाबाद में भी, जहाँ पर आने का ऐलान किया गया है। और जिनके लिए किया गया है उसमें सबसे पहला मुतालबा ही जजेस के हवाले से या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिसको कहा जा रहा है कि अदलिया के ऊपर हमला है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, उस प्रिंसिपल को नज़रअंदाज किया गया है। अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो है वो जद लगाई गई है, ज़रब लगाई गई है। तो इसमें क्या जजेस की तरफ से, क्या हाई कोर्ट्स की तरफ से, आपका इस लीगल कम्युनिटी सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात बीच में रह गई थी मेरी
शाह साहब, यहाँ पर 1 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कालादम करार देने के हवाले से दरख्वास्तें दायर हैं। 26वीं आईनी तरमीम सबसे पहले तो वो होनी चाहिए थी। सुने ना, 8 फरवरी के जो मैंडेट चोरी हुआ था उसमें फरवरी में दरख्वास्तें दायर की गई थी, वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं दरख्वास्तें। फिर आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपके मिलिट्री अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की दरख्वास्तें, अच्छा वहाँ पर कोई 1 दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें पड़ी हुई कि इसको फौरी इस्बात के लिए वो पड़ी हुई हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पर बल्ले की निशानी वाली दरख्वास्त पड़ी हुई है, ठीक है। ये वो ज़रूरी नहीं थी आपकी जो 26वीं यानी तरमीम वाली वो दरख्वास्त सुननी ज़रूरी नहीं थी आपको। आपने मिशा शफी का केस ज़रूरी समझा सुनना, वो इंतखाबात मैंडेट चोरी वाला केस ज़रूरी नहीं था। आपने आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को वो बरतरफी वाला समझना ज़रूरी समझा सुनना। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो सिविलियन अभी तक 1.5 साल हो गया वो लोग उनके मतलब कल जो केस हुआ उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने और जस्टिस शहजाद मलिक ने सवालात उठाए प्रोसिक्यूशन पे, उनके पास जवाब ही नहीं था, उनके पास सबूत भी नहीं था, वो मांग रहे थे सबूत भी नहीं। अच्छा, उसका FIR में उस शेख इम्तियाज़ साहब का FIR में नाम भी नहीं था, वो ज़िमनी में कहीं डाल दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं जी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील थे कि आपने एक अहम डॉक्यूमेंट्स को इस रिकॉर्ड का हिस्सा, उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बनाते, वो हमें ज़िमनी दी ही नहीं गई। जिस पर जस्टिस शहजाद मलिक को ये कहना पड़ा कि आप ज़िमनी की बात करते हैं, यहाँ पर साहिल और वकील ही लापता हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। आप तो कागज़ के टुकड़े की बात कर रहे हैं, वो नहीं मिलती। वो केस पसे पुष्ट में डाल दिए गए और ऐसे केस लगा दिए गए जिनका अब बिजली के हवाले से एक ख्वाजा आसफ साहब ने कोई दरख्वास्त दायर की हुई है। अब बिजली और आईनी मामलात क्या है शाह साहब, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बिजली और आईनी क्या मामलात है, सही वो किस तरह होगा, कैसे मुमकिन होगा। तो अब मंसूर सलमान साहब ने कल जब ये काज लिस्ट बन रही थी, मंसूर सलमान साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक 26वीं यानी तरमीम पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा की कि इसकी फुल कोर्ट बनाया जाए और उन्होंने एक डायरेक्टली कहा कि ये पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुताबिक और जजेस को तैनाती के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये तो अदालतों का काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स होते हैं जो वो जिस पर वो करती है, लेकिन ये तो बिल्कुल मफलूज बढ़ाकर रख दिया गया ना। और मैं आता हूँ अब आपके सवाल की तरफ। शाह साहब, 24 नवंबर को इतवार आता है जी। अब ये 2 दिन के लिए, अच्छा इसमें जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच में शामिल नहीं है, ये 2 दिन के लिए वो दस्तयाब नहीं थी। इसमें जस्टिस मसरत अली, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर खान। जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से मैं समझता हूँ कि इसमें आज अहम रिबाक्स आ सकते हैं, क्योंकि वोकल पर्सन है, पब्लिक विलिंग की बात करते हैं वो हमेशा, और पब्लिक विल की वो हमेशा ख्याल रखते हैं। और उन्होंने परसों हमारे साथ जो चलते हुए बात हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि हम तो लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी तरफ से बात आ सकती है। जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच में दस्तयाब नहीं थी। शायद ये मुमकिन है कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते ये बाकी तमाम 24 नवंबर तक, मेरे ख्याल में आई थिंक सो, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त तक शायद 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से या फिर जो इंतखाबात में मैंडेट चोरी के हवाले से, या फिर ये हो सकता है कि जो आपका मिलिट्री का जो अदालतों में सिविलियन के ट्रायल हो रहा है उसके हवाले से ये केसेस शायद लग जाए अगले हफ्ते। यानी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है बिल्कुल, वो वहाँ पर जाहिर है कि जब एक अवामी सतह के ऊपर अगर वो बड़ा दबाव बनाने में कामयाब हो जाती है PTI, एक तो आज जुमेरात है, आज के दिन क्या मुमकिन है कि जो मुतालबात रखे गए वो तीनों ही तकरीबन अदालत से रिलेटेड है जी। एक यानी कि जो 45 वाला, हाँ, जिसकी इमरान खान बार बार कहते होते थे कि उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फिर 26वीं आईनी तरमीम, उसको फुल कोर्ट सुनेगा तो मामला कुछ और बिल्कुल ऐसा ही है। उसको फुल कोर्ट कन्वर्ट हो सकता है कि इस आईनी बेंच में ये आवाज़ उठ सकती है। इस आईनी बेंच में 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, 4 जजेस ऐसे बैठे हुए हैं जो ये आवाज़ उठा सकते हैं कि इसको फुल कोर्ट में कन्वर्ट किया जाए और फुल कोर्ट इसको सुने। वो 4 जजेस, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल मंदोखेल,
चौथे जो हैं वो हो सकते हैं, वो कहें कि इसको फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए और फुल कोर्ट इस पर बैठे और 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट सुने। उसमें देखें 26वीं आईनी तरमीम में शाह साहब पाकिस्तान का कोई भी आइनी एक्सपर्ट जो है, कानूनी एक्सपर्ट जो है, या कोई आइनी माहिर जो है, वो अदालतों की मावरत करने के लिए किसी मामले में तैयार नहीं है। जजेस जब पूछते हैं तो वो आगे से खामोश हो जाते हैं। अब कल की बात है, जस्टिस आमर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस पर भी सवालात उठाए। वो एक केस की समाअत कर रहे थे जिसमें साफियों के हकूक़ की बात थी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तो 26वीं आईनी तरमीम और दूसरे मामला में फौरी तौर पर इकट्ठी कर लेती है, लेकिन यहाँ पब्लिक की बात होती है, इंटरेस्ट की बात होती है, वहाँ तो बिल्कुल वो आंखें बंद करके, हालांकि वो उन्होंने कहा कि इंतजामिया भी तैयार बैठे, सारे तैयार बैठे होते हैं, वो नहीं। लेकिन जो आपने सवाल किया, इसमें उस 24 नवंबर से मुमकिन है पहले इस मामले को कूल डाउन करने के लिए ये लग सकते हैं केसेस। 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट की तरफ भी जा सकती है और आपका ये आईनी बेंच में लग सकता है। आपका 8 फरवरी के हवाले से जो मामला आ सकते हैं। और वैसे भी आपने कहा कि जो लीगल कम्युनिटी है या जज साहिबान हैं, उनकी राय के बारे में आपने तस्करा किया। गुज़श्ता रोज़ मेरे पास प्रोग्राम में जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब मौजूद थे और वो भी कोई बहुत अरसा नहीं हुआ उनको रिटायर हुआ, कुछ अरसा हुआ, और एक शेर भी बड़ा मशहूर उन्होंने लिखा था और उसके बाद वो चले गए थे। उनसे मैंने ये जो सवालात किए, उन्होंने बड़ा ओपनली ये बात कही। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम बहुत जल्दबाजी में की गई है, इसमें लूप होल्स हैं, इसमें लैकुनाज हैं, और एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए जिसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है, ये 26वीं आईनी तरमीम की गई है। अब देखिए तो ये राय, अब शाह साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, जस्टिस मंसूर शाह का नाम लिया आपने। देखिए ये जो अभी ये जो 4 बेंच डीलिस्ट करके जस्टिस मंसूर शाह ने एक दिन पहले रिमार्क्स दिए केस में, इन्होंने फौरी तौर पर नहीं सोचा कि यार अगला क्या करना है, मामला 4 बेंच डीलिस्ट करके, तो इन्होंने वो वर्चुअल वो करके जजेस कमेटी का और ये कोई मरियम से केस आईनी नुकात निकालने के लिए अपने सामने लगा दिए, जिनसे फिल वक्त हुकूमत का कोई खास कंसर्न नहीं था। तो ये है जनाब मामलात, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुसलसल करवटें बदल रहा है। करामत मुगल साहब भी हमारे पास ही मौजूद हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।